दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सुधारकों ने जो है काफी योगदान दिया, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्रों में रहा हो। इन चीजों को हम लोगों ने देख लिया था कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये जो औपनिवेशिक शासन सत्ता थी, अंग्रेजों की शासन सत्ता और जमींदारों की जो है शासन सत्ता चले, तो उस समय जो किसानों के ऊपर शोषण जब हो रहा था तो उसमें किसानों ने किस रूप में उसका विरोध किया। अर्थात आज की क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो किसान आंदोलन थे वो कहां कहां पर हुए और उनका नेतृत्व किसने किया। औपनिवेशिक शासन में भारतीय किसानों पर अत्यधिक कहर ढाया जा रहा था, जैसे अवैध लगान वसूली और बेगार करवा के भी ये लोग जो किसानों का अत्यधिक शोषण कर रहे थे। इन अत्यधिक शोषणों के विरुद्ध सर्वप्रथम किसानों का विद्रोह जो है 1859 ईस्वी में देखने को मिलता है। 1859 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में नील आंदोलन हुआ। सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में 59 और 60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में जो है पहला विद्रोह हुआ। बंगाल के नदिया जिले के जो गोविंदपुर से पहला विद्रोह शुरू हुआ किसानों का, ये भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह कहा जा सकता है औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध किसानों का। ये गोविंदपुर से जब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ क्यों हुआ? ये नील उत्पादकों ने जो है, नील उत्पादक थे, उन लोगों ने क्या किया कि किसानों को जबरन ये कहते थे कि आप नील की खेती करिए, जबकि इसमें क्या था, किसानों का अत्यधिक नुकसान हो रहा था। यदि किसान दूसरी खेती करते, जैसे धान चावल या इत्यादि प्रकार की जो फसलें उगाई जाती थी, अगर वो उसकी खेती करते तो उनको काफी लाभ होता। लेकिन जो नील उत्पादक थे उन लोगों ने एक दादनी प्रथा थी। दादनी प्रथा का मतलब ये था कि समय से पहले ही कुछ इनको जो है पैसा दिया जाए, जैसे आज की भाषा में कह सकते हैं एडवांस। तो ये बंधक जो है रख लेते थे कि आपने हमारे जो है पैसा लिया है और आप इस पर खेती जो है आप नील का ही करेंगे, और जो बाजार से कम रेट पर भी इनको जो है मूल्य चुकाते थे। ये लोग ये कहते थे कि बाजार से कम मूल्य पर हम इसलिए चुकाएंगे क्योंकि हमने पहले ही आपको पैसा दे दिया है एडवांस। इसलिए ये प्रथा जो दादनी प्रथा थी, इससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और किसानों ने क्या किया कि इस नील की खेती करने से इनकार कर दिया। लेकिन नील की खेती करने से इनकार कर दिया, लेकिन इन लोगों ने, नील उत्पादकों ने क्या किया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय थे। ये इन लोगों ने जो है शासन सत्ता के सहयोग से किसानों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। ये अगर मजिस्ट्रेट के भी पास जाते किसान तो ये नील उत्पादकों का ही पक्ष मजिस्ट्रेट लेते, फैसला हमेशा नील उत्पादकों के पक्ष में ही आता। इसके बाद जो नील उत्पादक के 2 कर्मचारी रिटायर हुए थे, नील उत्पादक कर्मचारी से ये कंपनी से रिटायर हो गए थे। कौन कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दोनों जो है नील उत्पादन कंपनी से रिटायर थे। इन लोगों ने क्या किया कि किसानों को जो सामूहिक रूप से ये कहा कि सभी लोग खेती नहीं करेंगे। ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किसानों को एकजुट किया और एकजुट करने के साथ क्या कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो खेती करेगा। सभी लोग अगर एकजुट होकर, संगठित होकर इनका विरोध करेंगे तो ये लोग पीछे हटने पर मजबूर होंगे। इन दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने संगठित होकर नील की खेती करने से इनकार कर दिया। अब जब दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने बहिष्कार कर दिया तो ये स्थिति भयावह बन गई और ये समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। समस्या जब विकराल रूप धारण कर लिया तो सरकार इस पर जांच आयोग की गठन करता है। सरकार ने क्या कहा कि सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। 4 सदस्यों की जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया। इस सीटोन कार की अध्यक्षता वाले जो 4 सदस्य वालों की कमेटी थी उसने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में क्या इन्होंने कहा कि किसानों का भीषण शोषण हो रहा था।
जो किसानों का शोषण है ये अत्यधिक चरम अवस्था में पहुंच चुका था और ये जो किसान कर रहे हैं ये ठीक है। लेकिन फैसला आने से पहले ही नील उत्पादकों ने अपनी फैक्ट्रियां लगभग बंद कर दी थी। इस प्रकार से ये आंदोलन जो है समाप्त हो गया। उसके बाद किसानों का दूसरा विद्रोह पाबना विद्रोह हुआ। पाबना विद्रोह ये 1875 ईस्वी से 76 ईस्वी में हुआ था। 76 ईस्वी में ये विद्रोह बंगाल के पवाना जिले में हुआ। बंगाल के पामना जिले में हुआ। यह विद्रोह जो अंग्रेजी शासन सत्ता के खिलाफ नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह नहीं था किसानों का, बल्कि जमींदार जो स्थानीय जमींदार थे उनके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया। जो बंगाल के पावना जिले के किसान थे उन लोगों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह क्यों किया कि ये जमींदार जो थे इस कर को, जो कर ये वसूलते थे, इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ा दिया। इन किसानों ने कहा कि हम अंग्रेजों का, हम महारानी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन क्रांतिकारियों किसानों का जो नेता था, उन नेताओं ने नारा दिया था कि हम सिर्फ महारानी का रैयत रहना चाहते हैं और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। अंत में 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया। काश्तकारी अधिनियम के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया। जब संपूर्ण देश साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, जब संपूर्ण देश साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, उसी समय गुजरात के सूरत जिले के बारदौली में किसानों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों कर दिया? किसानों ने विद्रोह इसलिए कर दिया कि उस समय सरकार जो थी लगान की अत्यधिक वृद्धि कर दिया था। गुजरात के सूरत जिले में बारदौली स्थित बारदौली में किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों ने विद्रोह क्यों किया? ये विद्रोह इसलिए किया 1926 ईस्वी में जो थी कपास के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आ गई। जो कपास की फसल थी उस मूल्य में अत्यधिक गिरावट आ गई जिससे किसान खुद ही परेशान थे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जबरन किसानों के ऊपर कर जो है बढ़ा दिया। कर लगभग 22% बढ़ा दिया, 1-2% नहीं बढ़ाया। सरकार जो है तानाशाही पर उतारू थी। 1926 ईस्वी में सरकार ने किया कि जबरन किसानों के ऊपर टैक्स जो है 22% बढ़ा दिया। किसान खुद ही परेशान थे क्योंकि कपास के मूल्य जो थे वो वाजिब नहीं मिल रहे थे। जितनी इनकी लागत थी उससे काफी कम मिल रहे थे। जब किसानों को यह लगा कि अब हमारी स्थिति हमारे कब्जे से बाहर जा रही है तो उन लोगों ने विरोध कर दिया। और विरोध इतने भयानक रूप में किसान आंदोलन ने ले लिया जिससे सरकार जो है परेशान हो गई। सरकार परेशान क्यों हो गई? क्योंकि इस जो गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली आंदोलन था इसको कांग्रेस वालों ने भी समर्थन दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वालों ने भी समर्थन दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा कि वल्लभ भाई पटेल जी से आग्रह किया कि आप जाइए और बारदौली में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका नेतृत्व करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आग्रह पर वल्लभ भाई पटेल ये बारदौली पहुंचते हैं। बारदौली पहुंचते हैं कब? 4 फरवरी 1928 ईस्वी को। वल्लभ भाई पटेल 4 फरवरी 1928 ईस्वी को ये पहुंचते हैं बारदौली। और बारदौली में जो है किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व संभालते हैं। इस बारदौली किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने इस किसान आंदोलन में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ भागीदार किया। और जब बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचते हैं तो इन लोगों का हौसला और बढ़ जाता है और आंदोलन काफी गति पकड़ लेता है। इस महिलाओं के समूह ने, जो महिलाएं इस बारदौली सत्याग्रह में भागीदार थी, उन लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। इसी बारदौली आंदोलन से ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाना प्रारंभ कर दिया गया। इस आंदोलन के भयावह रूप से सरकार जो है झुकने के लिए मजबूर हुई
और उस समय के राजस्व अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी मैक्सवेल, राजस्व अधिकारी मैक्सवेल, इनके नेतृत्व में जांच कमेटी बनी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या कहा कि जो ये टैक्स 22% बढ़ा है ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इसके जगह 22% की जगह इन्होंने क्या कहा कि 6.03% टैक्स लिया जाना चाहिए, जिससे किसानों का उत्पीड़न नहीं होगा। आगरा एवं अवध क्षेत्र के जमींदार और औपनिवेशिक व्यवस्था ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। इन किसानों का जब शोषण प्रारंभ हुआ तो ये आगरा और अवध क्षेत्र में भी किसानों ने इन औपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस औपनिवेशिक साम्राज्य के जब विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ होता है तो इसके लिए कुछ संगठनों का निर्माण होता है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महापुरुष भी आगे आते हैं, कुछ समाज सुधारक भी आगे आते हैं। इनमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों के प्रयास से, द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 ईस्वी में ये किसान संगठन का गठन होता है। उसका क्या नाम था? उत्तर प्रदेश किसान संगठन, किसान संगठन का गठन होता है। ये संगठन बन जाने के बाद 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में, 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में इन किसानों का विद्रोह जो है, विद्रोह जो संगठित विद्रोह था, खुलकर सामने आता है। अब खुलकर ये लोग सामने आकर विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। विद्रोह कहां से दिखाई पड़ता है? ये प्रतापगढ़ जिले में पहली बार नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार जो है प्रारंभ हुआ। नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार किसके खिलाफ हुआ? इस प्रतापगढ़ जिले का एक जागीर थी, वहां पर नाई धोबी जो सामाजिक बहिष्कार सफल रहा। किसानों का जो नाई धोबी जागीरदार के खिलाफ जो नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार जो है, ये सामाजिक घटना पहली जो है सामाजिक बहिष्कार की जो है पहली घटना थी, सामाजिक बहिष्कार का प्रथम घटना थी। उस समय के बाबा रामचंद्र किसान आंदोलनों के प्रमुख हस्ती थे। बाबा रामचंद्र इनके प्रयासों से अक्टूबर 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में एक किसान संगठन बनता है। प्रतापगढ़ में एक समानांतर किसान संगठन बनता है, उसका क्या नाम रखा जाता है? अवध किसान सभा नाम से जो संगठन बनता है, उसका जो है किसके नेतृत्व में बनता है, किसकी प्रेरणा से बनता है? बाबा रामचंद्र की प्रेरणा से बनता है, जो किसान आंदोलन की प्रमुख हस्ती के रूप में जाने जाते थे। उस समय प्रतापगढ़ जिले के में एक रूर गांव था, रूर गांव, ये किसान गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। प्रतापगढ़ जिले का जो रूर गांव था, वहां पर किसानों की सभी प्रमुख गतिविधियां वहां से संचालित होती थी। उस समय ये रूर गांव किसान आंदोलन का केंद्र बन गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है सभी प्रांतों में किसान संगठनों का गठन हुआ। जैसे 1927 ईस्वी में बिहार में किसान संगठन का गठन होता, बिहार किसान सभा का गठन होता है, सभा का गठन होता है। गठन कौन करते हैं? इसके गठन का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। सहजानंद सरस्वती को जाता है। उसके बाद 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है। किसान सभा का गठन किया जाता है, सभा का गठन होता है। इसके स्थापना का श्रेय NG रंगा को जाता है,
जी रंगा इसके संस्थापक सदस्य थे। अप्रैल 1935 ईस्वी में, अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना की गई। किसान संघ की स्थापना की गई। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में जो है किसान संघ की स्थापना की गई। अब सभी प्रांतीय नेताओं ने, जो किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उन लोगों ने यह सोचा कि ये जो प्रांत में छोटे छोटे टुकड़ों में किसान आंदोलन चल रहा है, इसको अखिल भारतीय किसान आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, इसको एक बड़े लेवल पर एक संगठन बनाया जाए। उसके लिए इन लोगों ने क्या कहा कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो है किया जाए, अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया जाए, इसके लिए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाए। और इस अखिल भारतीय किसान सम्मेलन को जो आयोजित करने का विचार था कि एक किसान सम्मेलन आयोजित किया जाए और इसको एक बड़े रूप में अखिल भारतीय किसान संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके पहली बैठक, इसको जो सामूहिक कार्यक्रम संचालित करने का विचार लोगों के मन में आया था, उसके पहली बैठक मद्रास में होती है। और मद्रास में सभी किसान संगठनों ने यह फैसला लिया कि इसका जो है रूप, जो अभी हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो प्रांतीय स्तर पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको एक बड़े स्तर पर जो तैयार किया जाए। और इसके लिए इन लोगों ने मद्रास में एक बैठक बुलाई और उस मद्रास में बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस अखिल भारतीय किसान संगठन को जो है पूरे भारतीय स्तर पर तैयार किया जाए। इन सभी चीजों को, बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया और फैसला हुआ कि 1936 ईस्वी में इस अखिल भारतीय किसान संगठन का निर्माण हुआ। अखिल भारतीय जो किसान संगठन था, भारतीय किसान संगठन, इसके निर्माण का निर्णय लिया गया, निर्माण का निर्णय हुआ। और इस फैसले के बाद इस किसान संगठनों का नाम क्या रखा गया? अखिल भारतीय किसान सभा, इसका नाम रखा गया अखिल भारतीय किसान सभा। इन सभी किसान आंदोलनों का जो संयुक्त सम्मेलन हुआ, जो संयुक्त नाम हुआ अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, इसके पहली बैठक 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को इन लोगों का पहला सम्मेलन, सभी का जो संयुक्त सम्मेलन था, पहला सम्मेलन कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को यह किसान आंदोलन, जो किसान सभा था, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इनका जो संयुक्त सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इस एनजी रंगा को महासचिव बनाया जाता है, वो महासचिव का पद मिलता है। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया जाता है। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया जाता है। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी किसानों ने, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी किसानों ने 1936 ईस्वी में मई दिवस में भाग लिया। मई दिवस में इन लोगों ने संपूर्ण भागीदारी दी किसानों ने। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। किसान आंदोलनों को गति प्रदान करने के लिए, साथ में जो इसके कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए ऐसा विचार आया कि क्यों नहीं एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहां से इन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और प्रोत्साहन के साथ साथ इनको प्रशिक्षित भी किया जाए। कहीं भी ये जाए तो प्रशिक्षण के माध्यम से जब अपनी बात रखेंगे तो लोगों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसके लिए क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निद्रुबोल
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निद्रुबोल में प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया। भारतीय किसान स्कूल खोला गया। पहला जो किसान स्कूल खुला था आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निद्रुबोल में, जहां से किसान कर्मचारी जो थे, किसान आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे, उनको प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया। यहां से आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।